पांडे जी पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक साउंड के बारे में। जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी एक साउंड है। आप सब समझ रहे होंगे, जो आप मेरे वीडियो को देखकर मेरी आवाज़ को सुनेंगे वो भी एक साउंड है। बच्चों की डिमांड पे, स्टूडेंट की डिमांड पे आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक साउंड। आइए बात करते हैं साउंड के बारे में और साउंड से आपको पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं साउंड का। चलिए देखिए, पहले बात करेंगे कि साउंड है क्या। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लग रही होगी, श्योर लग ही रही होगी। तो इससे समझा जा सकता है साउंड जो है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का प्रकार है। मतलब आसान भाषा में कह सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं कि एक्चुअल में साउंड हम बोलते यहाँ हैं, वहाँ पहुँच जाता है। हम यहाँ बोलते हैं, बगल में बैठे रूम में उसको पता चल जाता है, वो वहाँ से रिप्लाई कर देता है। कैसे? आइए शुरुआत करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, एक लड़का ए है, इसको देख रहे होंगे, ये लड़का ए है। यहाँ एक लड़का उसके बगल में खड़ा बी है, ठीक है। एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। आप देखेंगे इस लड़के ने कुछ बोला, इस लड़के ने ए ने कुछ बोला बी को, और बी ए का आवाज़ सुन लिया। अब देखिए कैसे सुना। जैसे अगर ए बोला तो ए के वोकल कॉर्ड में, यहाँ पे हमारा एक वोकल कॉर्ड होता है, इस वोकल कॉर्ड में एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, कंपन, इसको बोलते हैं कंपन। कंपन ऐसे क्रिएट होता है, मतलब वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। जैसे मोबाइल बजता होगा तो कैसे ग्रिंग करता है, तो उसी को वाइब्रेशन कहते हैं। तो एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, कंपन क्रिएट हुआ इसके वोकल कॉर्ड में। अब इसके मुंह से आवाज निकली। हुआ क्या कि जहां ये खड़ा था, ए जहां खड़ा था, बी की दूरी कुछ रही होगी। तो क्या हुआ कि इसके ये जब बोला, वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन हुआ, तो इसके यहां से एनर्जी प्रोपोगेट हुआ, मतलब एनर्जी निकला। अब ये क्या हुआ, ये सब देख रहे हैं आप, ये डॉट डॉट, ये एयर्स के पार्टिकल हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं। ये सब क्या है? एयर के पार्टिकल्स। अब क्या हुआ, ये एनर्जी अब यहां से निकला, तो ये एयर का मॉलिक्यूल्स है ना, पार्टिकल्स कह सकते हैं। ये पार्टिकल इसको एनर्जी दिया। अब ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे से करके एनर्जी का ट्रांसफर होता रहा। क्या रहा? एनर्जी का ट्रांसफर होता रहा। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साउंड जो है ना, ये जो साउंड, जो ए ने साउंड निकाला, बी के पास पहुंचा, कहीं ना कहीं एयर एक उसके लिए क्या है, मीडियम है। क्या है? और इसका साउंड क्या है, वाइब्रेशन करती है। इस पार्टिकल, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को वाइब्रेट करती है, ये पार्टिकल इसको, ये इसको, ऐसे से करके एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। तब जाकर साउंड बी के पास पहुंचता है। तो आसान भाषा में कह सकते हैं साउंड इज अ वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स। इसका मतलब यह है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए। मतलब साउंड ट्रैवल कब करेगा, जब उसके रास्ते में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आएंगे, ऐसे मीडियम, ऐसे चीज आएगा जो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। इसका मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट है कि एयर साउंड को मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो क्लियर हो गया यहां से। अब क्या हुआ, जैसे ये यहां बी खड़ा था, अब साउंड कैसे बी को सुनाई दिया। अब इसके न्यूरॉन्स में, मतलब अब न्यूरॉन्स तो बायो का टॉपिक है, बायो में इसको डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स क्या होता है, लेकिन यहां पर समझने के लिए थोड़ा बता देते हैं कि न्यूरॉन्स क्या करता है, मैसेज को कान से सुनता है और माइंड तक पहुंचाता है। क्या हुआ, इसके न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुआ। बी के न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुआ। इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जो मैसेज था, ये वेव के रूप में, ये मैसेज डिकोड होकर इसके माइंड में गया, और तभी जाकर समझा कि अच्छा ये मुझे बुला रहा है, क्या मुझे कुछ कह रहा है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ये क्लियर हो रहा है कि एयर को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, सॉरी साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जो ओपन सरफेस में एयर एक मीडियम होता है साउंड के लिए। अब देखिए इस फिगर में आते हैं, यहां आप देख रहे होंगे, ये देखिए है क्या, मान लो इधर एक शटर रखा हुआ है, एक ऐसे चीज रखा हुआ है, और एयर के पार्टिकल्स देख रहे हैं ऐसे, ये सब एयर के पार्टिकल्स हैं। क्या है? ये सब एयर के पार्टिकल्स। मान लीजिए यहां पे ऐसे कुछ रखा हुआ है, यहाँ एयर के पार्टिकल्स है। अगर इसमें साउंड क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा? ऐसे 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 मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक शार्प रखा हुआ है, यहाँ एयर के, अगर यहाँ पे कुछ है साउंड क्रिएट हो रहा है यहाँ से, तो क्या होगा? एयर के पार्टिकल्स ऐसे 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 करके जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? जब ऐसे से करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, ये आगे। तो इसी को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। क्या बोलते हैं इसको? मतलब एयर में जो साउंड के कारण जो एयर के पार्टिकल्स में मोशन होता है उसे बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। क्या बोलते हैं उसे? बैक एंड फोर्थ मोशन। अब देखिए यहां पर देख रहे होंगे, ये क्या करेगा? ये वेव के रूप में होगा, मतलब साउंड जो ट्रैवल करेगा ना, वेव के रूप में ट्रैवल कर रहा है। कह सकते हैं कि जो साउंड के पार्टिकल्स होते हैं वेव के रूप में होते हैं। कौन सा वेव? तो वो होता है मैकेनिकल वेव। साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करते हैं। कौन सा वेव? तो मैकेनिकल वेव होता है वो। ये क्या करेगा? एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ये एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। और देखते होंगे एक पॉइंट होता है, मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है तो ये एक पॉइंट है, तो साउंड ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बोल दिए तो पूरी दुनिया में सुनाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसका एक एंड पॉइंट होगा। मतलब ये जो होगा साउंड का, जो इसके एयर के पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे, इनका जो वाइब्रेशन, उसका एक लिमिट होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ये साउंड वहीं तक जा सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है? आप देख सकते हैं कि साउंड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ऐसे 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 देख रहे हैं आप। तो इस टाइप के मोशन को, मतलब साउंड के पार्टिकल जब इस तरीके से मूव करेंगे, साउंड के पार्टिकल्स जब इस तरीके से मूव करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं इसको? वेव कहते हैं। अब देखो वेव एक्चुअली में होता क्या है? इट इज अ डिस्टेंस, सॉरी अब देखते हैं वेव होता क्या है। इट इज अ डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी प्रोग्रेसिवली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब क्या करेगा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ये, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करेगा ये फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देख सकते हैं, इसी को वेव कहते हैं, इसी को वेव कहते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक मीडियम से इसी को बोलते हैं वेव। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम को क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेव। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि जो साउंड के कारण वेव क्रिएट होता है ना, वो दो तरीके का होता है। ऐसे ही वेव दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है हमारा ट्रांसवर्सल। तो पहले बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की। चलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं। जो अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है? देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव आर वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। जब किसी भी साउंड के किसी वैसा वेव जिसके पार्टिकल्स, वैसे वेव जिसके पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बैक एंड। अब ये एक बार ऐसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे शार्प रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे कपड़े हैं ये, अगर इसको हम ऐसे से हिलाते हैं, ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते हैं, तो ये क्या होगा? ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, और आगे पीछे, ये आगे जाएगा पहले ऐसे 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 ऐसे, फिर जब इसको हम इसको पीछे खींचेंगे इसको ऐसे, तो फिर ये ऐसे ऐसे होगा। तो इसी प्रकार के जो वेव का मोशन होता है, पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स के जो मोशन होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं?
लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। एक चीज और समझने का चीज यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज एक और निकला कंक्लूजन। अब देखिए यहाँ पे जो इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस है ये ज़्यादा है, देख रहे हैं आप। ये क्या है, जब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ये इनके पार्टिकल जब मोशन में आए तो जब वापस आ रहे थे इनके वेव, जब इनके पार्टिकल जब वापस आ रहे थे तो आप देखिए इन दो पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, देख सकते हैं इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो जब एयर के पार्टिकल के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर मीन्स क्या, कम। कम मतलब रेयर, कम मतलब क्या, मतलब चीज़ें दूर दूर हैं, पार्टिकल, एयर के पार्टिकल एक साथ एक जगह पे ज़्यादा जमा नहीं हो रहा है, उसके पार्टिकल दूर दूर है, पार्टिकल की कमी है। रेयर मीन्स कमी, रेयर मीन्स कमी मतलब पार्टिकल्स की कमी है वहाँ पे। तो कह सकते हैं जब दो एयर के पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस जब ज़्यादा हो उसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। अब उसी बैक एंड फोर्थ मोशन में जब एयर के पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस कम हो, बहुत कम हो, लिस्ट डिफरेंस हो, उसी को बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेशन। अभी तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए आगे, क्योंकि मुझे क्लास में पढ़ाने की आदत है, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास में भी मेरे से रिपीट हो जा रहा है कि कोई डाउट है या नहीं है। चलिए, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट में हम उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो मैं बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और अब आप कहोगे सर लॉन्गिट्यूडिनल बता दिए तो ट्रांसवर्सली बता ही दीजिए, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको बताऊंगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ होता क्या है। मान लीजिए नीचे देखते हैं, ये वाटर है, ये पानी है, ये वाटर है, इसमें हम पत्थर फेंकें, हमने एक पत्थर को इसमें फेंका। अब ये पत्थर क्या करेगा, जैसे इसमें पानी, आप देखते होंगे जब पत्थर इसमें पड़ेगा तो ये वाटर ऐसे 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 मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इसमें हम देखे थे कि पार्टिकल्स आगे जा रहे थे इस प्रकार से, इसमें क्या होगा, पार्टिकल ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसमें क्या हो रहा था, इसमें बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इसमें क्या हो रहा था, आगे पीछे, इस प्रकार से पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, है ना। इसमें देखिए याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे, मतलब आगे जाएंगे फिर पीछे, आगे जाएंगे फिर पीछे। लेकिन जो ट्रांसवर्सल वेव के जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, जो ट्रांसवर्सल वेव के पार्टिकल्स होंगे वो बैक एंड फोर्थ नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, ये अप एंड डाउन करेंगे। क्या करेंगे, इनके पार्टिकल्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। याद रखना है कि इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये जो पॉइंट होता है हमारा, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये थोड़ा डिफरेंस है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में और ट्रांसवर्सल वेव में। आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, कैसे समझेंगे कि ऐसा होता है। तो मान लो ये पानी है, यहाँ पे एक रखा हुआ है, स्टिक रखा हुआ है, लकड़ी रखा हुआ है, अगर इसमें कोई स्टोन मारता है तो ये ऐसे 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 जाएगा। तो देखते होंगे आप कि पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर नहीं भागता, वो क्या करता है, हम जैसे अब खेलते हैं क्रिकेट हम लोग, तो बॉल पानी में चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में तैर के तो बॉल को नहीं निकालते, क्या करते हैं, एक स्टोन को फेंकते हैं। जैसे स्टोन को फेंकते हैं, वाटर क्या करता है, अब जैसे स्टोन फेंकेंगे वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा वाटर में, तो वाटर क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करता है, आप देखते होंगे। तो इससे क्या होता है, हम मान लो यहाँ स्टिक रखा हुआ है, तो ऐसे फेंकेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। अब ये स्टिक, हम इस कॉर्नर पे खड़े हैं, हम इस कॉर्नर पे खड़े हैं, हमने इसको मारा, ठीक है, मान लो इस कॉर्नर पे खड़े हैं, यहाँ से हमने स्टोन लिया, मारा इसको, तब ये क्या करेगा, यहाँ जो रखा हुआ हमारा बॉल है वो क्या करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा ना पीछे जाएगा, वो क्या करेगा, ऊपर नीचे ऐसे कैसे करके किनारे में आ जाते हैं, हम बॉल को उठा लेते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। क्या बोलते हैं इसको,
ट्रांसवर्सल वेव। अब इससे साउंड से जुड़ी हुई बहुत सारी पॉइंट है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, लाउडनेस है, पिच है, फिर कह ले आपको कि टाइम पीरियड है। उन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन थोड़ा हम बता देते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा जान लीजिए। यही देखिए, देख रहे हैं एयर के जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, यही पार्टिकल्स का मूवमेंट 1 सेकेंड में जितनी बार, मतलब अब फ्रीक्वेंसी समझिए कि ये जो पार्टिकल्स का जो एयर के पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी किसी भी वेव में, तो 1 सेकेंड में जितनी बार ये आगे जाएंगे पीछे आएंगे, आगे जाएंगे पीछे आएंगे, 1 सेकेंड में जितनी बार ये पार्टिकल्स आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, इसी को बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसी को? फ्रीक्वेंसी। मान लो कि ये 2 पार्टिकल्स ये 1 सेकेंड में एक बार गए फिर आए, फिर एक बार गए, फिर मतलब 2 बार गए 2 बार आए, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 4। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, फिर हम लोग साउंड वीडियो नंबर 2 पे आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे इसके साउंड से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, और उसके साथ साथ जो ये ट्रांसवर्सल वेव है जो क्रिएट होता है वाटर में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।